Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो जो है वो ब्लॉगर के नए इंटरफेस में हम कैसे SEO सेटिंग्स करें। SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपने पोस्ट को गूगल पे रैंक करवाते हैं। अगर आपने सेटिंग्स नहीं करी हैं तो आपकी पोस्ट कभी भी गूगल पर रैंक नहीं हो पाएगी। बिना देरी करे अब हम सारी सेटिंग्स देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप अपने ब्लॉगर पर लॉगिन हो जाइए और डैशबोर्ड के अंदर आ जाइए। फिर सबसे लेफ्ट में कॉर्नर पे आप सेटिंग्स का ऑप्शन देख रहे होंगे, वहाँ पे क्लिक करिए। फिर सबसे पहले आपकी स्टार्ट होती है बेसिक सेटिंग। तो उसमें अगर आपको अपना टाइटल में कुछ चेंजेस करना है तो टाइटल चेंज कर सकते हैं। फिर देन सेव पे क्लिक कर दीजिए। फिर आता है आपका ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है कि जिस भी टॉपिक पे आपने ब्लॉग बना रहे हैं, आप किस बारे में ब्लॉग बना रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना होता है। और आपको 500 वर्ड्स की लिमिट दे दी है कि आपको 500 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है अपने ब्लॉग के बारे में। तो मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया है कि इन दिस ब्लॉग यू विल गेट द ट्यूटोरियल ऑफ ब्लॉगर। आप अपने हिसाब से बढ़िया सा एक डिस्क्रिप्शन लिखिएगा एंड देन सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आती है ब्लॉग लैंग्वेज। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, कोई और लैंग्वेज में ब्लॉग लिख रहे हैं आप, तो फिर आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करिए एंड देन सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आता है आपका अडल्ट कंटेंट। अगर आपके ब्लॉग पे कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि सिर्फ 18 प्लस के लोग देख सकते हैं, तो फिर इसको आप क्लिक करिएगा। अगर अदरवाइज़ नहीं है तो उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आती है आपकी इम्पॉर्टेंट सेटिंग, गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी। यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स की आईडी अपनी डालनी है और सेव पे क्लिक करना है। तो अब आपको ये आईडी कैसे मिलेगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए गूगल एनालिटिक्स। जो सबसे पहले आप वेबसाइट देख रहे हैं इसी पे आप क्लिक करिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसका यूज़ क्या है कि आपके ब्लॉग पे जो भी विजिट करेगा उसके सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। मतलब कि आपका ब्लॉग किस डिवाइस से देखा गया है, किस कंट्री में देखा गया है, लैपटॉप से देखा गया है कि मोबाइल से देखा गया है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट खुल गई है यहाँ। लेफ्ट में बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखेंगे यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है। अब वहाँ पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करिए। फिर आपको लिखना है अपने अकाउंट होल्डर का नाम। मतलब आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको बताना है कि आपकी वेबसाइट है या आपका एप्लीकेशन है। हमारी वेबसाइट है तो उस पर क्लिक रहने दीजिए ऐसे ही और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर अब आपको यहाँ पर देना है अपनी वेबसाइट का नाम, मतलब जो आपका टाइटल है वेबसाइट का। तो हमारे वेबसाइट का टाइटल क्या है इस समय? ब्लॉगर ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल देना है। हमारा वेबसाइट का यूआरएल क्या है? अब व्यूअर ब्लॉग पे क्लिक करिए। यहाँ से अपना यूआरएल कॉपी करिए, Ctrl+A, Ctrl+C एंड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे HTTPS। ठीक है, अब वहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। ठीक है,
अब आप कैटेगरी सेलेक्ट करिए, किस कैटेगरी पे आपका ब्लॉग है। तो अभी मैं जॉब्स एंड एजुकेशन में सेलेक्ट कर लिया है। फिर आती है कि कंट्री क्या है आपकी। मेरी कंट्री इंडिया है, ठीक है। एंड देन क्रिएट पे क्लिक करिएगा। बस इस पे टिक करिए, इधर भी टिक करिए एंड आई एक्सेप्ट। अब आपकी गूगल एनालिटिक्स की आईडी बिल्कुल रेडी है। ये आपकी आईडी है। इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी में और वापस ब्लॉगर सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी पे अपनी आईडी डालते हैं एंड देन सेव। तो जब आप पोस्ट लिख लें 10-12, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट पे वापस जाके इस आईडी से आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रहा है और कहाँ से, किस कंट्री से आ रहा है और किस डिवाइस से लोग मेरे वेबसाइट तक पहुँच रहे हैं। इसको अभी मैं इसको काट दे रहा हूँ यहाँ से। सो अब है आपका फेविकॉन। ये क्या है फेविकॉन? अब आपकी मैं वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ कि ये हमारी वेबसाइट है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ब्लॉगर का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो फेविकॉन यही लोगो है। आप यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं। तो फेविकॉन पे क्लिक करिए और चूज़ फाइल पे जाइए, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी कोई फाइल पड़ी हो जो आपको लगाना हो तो उस पर क्लिक करिए, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे लग जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ये लगा दे रहा हूँ। इट्स टू लार्ज, थोड़ी छोटी चाहिए इसके लिए, तो साइज़ देख लीजिएगा आप सही से। चलिए मैं ये लगा देता हूँ। सेव, ठीक है। अब जाइए व्यू योर ब्लॉग पे, रिफ्रेश करिए एक बार। देखिए आपका यहाँ पे लोगो लग गया है, ये आइकन आपका लग गया है। फिर ये प्राइवेसी सेटिंग आ जाती है, इसको ऐसी एज इट इज़ रहने दीजिए। ये आपका ब्लॉग एड्रेस आ गया tryblogger.7blogspot.com, इसको ऐसे रहने दीजिए। अगर आपको बाद में कोई कस्टम डोमेन लगाना है तो GoDaddy से आप वहाँ से कस्टम डोमेन बाय करिए और यहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। फिर आपका ये ब्लॉग स्पॉट हट जाएगा। tryblogger7.com या जो भी आप डोमेन लेंगे .in .xyz जो भी आप लेंगे वो यहाँ पर लग जाएगा। HTTPS सेटिंग ऐसी रहने दीजिए। परमिशन सेटिंग्स बिल्कुल ऐसे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेटिंग में। तो अब आती है आपकी सेटिंग पोस्ट की। तो अगर आपको अपने मेन पेज पे सिर्फ 7 पोस्ट चाहिए तो ऐसे रहने दीजिए। अगर आपको 7 से ज़्यादा पोस्ट चाहिए या 7 से कम पोस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। फिर ये है कि मंथली फ्रीक्वेंसी, मतलब कि मंथली में आपने कितने ब्लॉग्स लिखे हैं वो है ये। अब है लाइट इमेज लाइट बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये ऑन रहेगा तो अगर आपके ब्लॉग पे कोई भी इमेज है, अगर उस पर कोई क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पे ही रहेगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे
तो ये जो इमेज है आपकी दूसरे पेज पे जाकर खुलेगी। अगर, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये ऑप्शन ऑफ रहेगा और आपने अपने ब्लॉग पे कोई इमेज पोस्ट करी है, तो अगर कोई पर्सन आपकी इमेज पे उधर क्लिक करेगा तो वो इमेज दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होकर दोबारा दूसरे पेज पे खुलेगी। लेकिन अगर ये आपका ऑन रहेगा तो आपका इमेज सिर्फ आपके उसी पेज पे जूम होकर दिखेगी और वापस आप उसी पेज पे वो पर्सन बैक हो जाएगा सेम पेज पे ही। सो इसको अपने हिसाब से आप कर दीजिएगा। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको ऐसे ही ऑन रहने दें। फिर आती है सेटिंग कमेंट्स की। कमेंट लोकेशन को एम्बेडेड रहने दीजिए। अब आता है हु कैन कमेंट। आपकी ब्लॉग पे कौन कमेंट कर सकता है? कोई भी, एनीवन, या जो यूज़र जिसके पास गूगल अकाउंट है, या ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग। मैं प्रेफर करूँगा कि यूज़र विद गूगल अकाउंट कर दीजिए, ये सेफ भी सिक्योर भी है। फिर सब कुछ यहाँ पे सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे रहने दीजिए। ईमेल बिल्कुल ऐसे रहने दीजिए, बिल्कुल सब सेट है यहाँ पे। फिर फॉर्मेटिंग विद टाइम जोन। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लॉस एंजल्स सेलेक्ट हुआ है, आपको सिलेक्ट करना है +5:30 क्योंकि ये इंडिया का टाइम है। +5:30, सो +5:30 आ गया, ये रहा, एंड देन क्लिक फॉर सेव। चलिए, अब आपकी सबसे इम्पोर्टेंट मेटा टेक्स्ट की सेटिंग है, क्योंकि यही सेटिंग अब आपके ब्लॉग को कैसे आप अपनी कीवर्ड्स के साथ सेट करेंगे, कैसे कोई पर्सन लिखे खाली ट्यूटोरियल फॉर ब्लॉग, तो कैसे ही सबसे पहले आपका ब्लॉग आए, तो ये सेटिंग सब मेटा टेक्स्ट में होती है। तो सबसे पहले है कि इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे इनेबल करिए और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, ऐसे कीवर्ड्स कि जो एक यूज़र जो कि आप गूगल पर लिखते हैं कुछ चीज़ सर्च करने के लिए, जैसे मैंने लिख दिया ब्लॉगर ट्यूटोरियल, ब्लॉगर न्यू इंटरफेस ट्यूटोरियल। इस टाइप के जो कीवर्ड्स जो आपके ब्लॉग से मैच कर रहे हैं, कि आपको ये समझना होगा मेंटेलिटी एक यूज़र की, कि कैसे एक यूज़र गूगल पर सर्च करेगा ये कीवर्ड्स जो कि आपके ब्लॉग से मिलते जुलते हों, वो आप अपने हिसाब से ब्लॉग के हिसाब से लिखिएगा और देन सेव पे क्लिक करिएगा। फिर एरर रिडायरेक्ट्स ऐसे रहने दीजिए। फिर है ये क्लॉरर्स एंड इंडेक्सिंग, मतलब गूगल के जो बॉट्स हैं वो आपकी साइट पे आते हैं, क्रॉल करते हैं, पूरा स्कैन करते हैं, तो ये उसकी सेटिंग है। तो यहाँ लिखा है इनेबल कस्टम रिपोर्ट्स, कि आप ये सेटिंग इनेबल करिए ताकि गूगल के जो बॉट्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे आके पूरा आपकी वेबसाइट को स्कैन करें। तो यहाँ पे कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर अपने ब्लॉगर पे जाइए और यहाँ पे एक स्लैश लगाइए और यहाँ पे लिखिए robots.txt, बड़े ध्यान से लिखिएगा ये robots.txt एंड देन प्रेस एंटर। फिर जितना भी कोड आपको दिख रहा है ये सारा कोड आप कॉपी करिए, वापस ब्लॉगर पे आइए, यहाँ पे सारा कोड पेस्ट कर दीजिए एंड देन क्लिक सेव। फिर है इनेबल कस्टम रिपोर्ट हेडर टैग, इसको भी इनेबल करिए। फिर आपके नीचे 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, होम पेज टैग, इसे क्लिक करिए और यहाँ पे ऑल पे इनेबल करिए इसे और नो डीपी पे इनेबल करिए एंड देन सेव। फिर है आर्चिव एंड सर्च पेज टैग्स, यहाँ पे आप नो इंडेक्स को इनेबल करिए और नो डीपी को इनेबल करिए एंड देन क्लिक सेव। फिर है पोस्ट एंड पेज टैग, यहाँ पे आप वापस ऑल को इनेबल करिए और नो डीपी को एंड देन सेव। फिर ये गूगल सर्च कंसोल आता है, ये जो है सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गूगल में कैसे हम अपने ब्लॉग को इंडेक्स कराएं, ये वो प्रोसेस है और ये तब कंप्लीट होगी जब आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट लिखेंगे। तो अभी हमारे ब्लॉग पे कोई पोस्ट नहीं है,
अब आने वाले वीडियो में मैं इसमें कैसे पोस्ट डालते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम गूगल सर्च कंसोल के बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम सेटिंग में। मोनेटाइजेशन, अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल आ गया हो तो यहाँ पे इनेबल करिए इसे, और यहाँ पे वो कोड जो आपको गूगल एडसेंस में मिला है वो यहाँ पे पेस्ट करिए, सेव करिए। और अभी अगर नहीं मिला है तो उसको अनएनेबल रहने दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपना कंटेंट दूसरे ब्लॉग से यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो इसके लिए इंपोर्ट कंटेंट है, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं आप कैप्चा सॉल्व करके। बैकअप लेना है तो आप बैकअप ले सकते हैं, डाउनलोड करिए। तो आपके पास XML साइट में, साइट में आपका ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा आपके फ़ोन में। अगर आप कोई ब्लॉग पूरा रिमूव करना है तो यहाँ क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी यहाँ पे प्रोफाइल सेट करनी है तो यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है कि नहीं करनी है, अपना ईमेल एड्रेस दिखाना है कि नहीं दिखाना है, अपना नाम डिस्प्ले करवाना है कि नहीं करवाना है, इमेज आपको दिखानी नहीं दिखानी है, अपना जेंडर वगैरह, अपने होम पेज का URL, अपना एड्रेस वड्रेस अपने हिसाब से आप भरिएगा। अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दीजिए, थोड़ा सा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कम बने तो दे सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट क्लिक सेव प्रोफाइल। ठीक है। सो ये थी हमारे ब्लॉगर की कुछ सेटिंग्स। ये सब करने के बाद परफेक्टली आपका सारी सेटिंग्स ब्लॉगर की कंप्लीट हो गई हैं। अब मेरी आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ब्लॉगर पे कैसे पोस्ट लिखें ताकि वो जल्दी से जल्दी आपकी गूगल पर रैंक हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।